हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स पढ़ा रहे हैं इस समय। तो आज 7वां दिन है, 7वीं वीडियो आपके लिए जा रही है। इससे पहले 6 वीडियो जा चुकी है जो कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही यूजफुल होगी। और अगर आप कंटिन्यू इस पर बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश बहुत ही आसान है, सिर्फ कहने के लिए कठिन है। अगर आप लग जाएंगे तो इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। कुछ सपोज दैट अगर आपको कहना हुआ कि वापस आओ, तो वापस आओ वापस का होता है बैक, आओ का मतलब कम बैक। इसी तरह से अगर आपको कहना हुआ कि वापस जाओ, तो जाना की इंग्लिश होता है गो, तो आप क्या कहेंगे? गो बैक। गो बैक। अगर आपको कहना हुआ कि आगे आओ, तो आगे के लिए अहेड होता है और कम मीन्स होता है आना, तो आप क्या बोलेंगे? कम अहेड। आगे आओ, इसका होता है कम अहेड। ठीक है। इसी तरह से अगर कहना हुआ कि आगे जाओ, तो गो मीन्स जाना, अहेड वही होगा आपका आगे के लिए, तो हो जाएगा आगे जाओ। तो आप क्या बोलेंगे? ये है आगे आओ, तो कम मीन्स आना होता है, तो कम अहेड हो गया। और आगे जाओ जाना के लिए गो होता है, तो आप क्या कहेंगे? गो अहेड। अगर आपको कहना हुआ जैसे आपने कोई खबर सुनी और वो दुख भरी है, किसी की तकलीफ की बात है, दुख भरी खबर है, तो आप क्या कहेंगे? यह दुख की बात है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स सैड। इट्स सैड या इट इज सैड, या इट्स सैड इसको आप बोलते हैं। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज सैड। अगर आपको कहना होगा कि अच्छा काम, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा काम। तो अच्छा के लिए गुड होता है, काम के लिए वर्क होता है, काम के लिए जॉब भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे गुड वर्क या गुड जॉब। अगर आपको कहना हुआ कोई मान लीजिए होपलेस हो रहा है, तो आपको कहना हुआ कि कोशिश जारी रखो, तो आप क्या कहेंगे? कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो, तो आप कहेंगे कीप ट्राइंग। ठीक है। ट्राइंग मीन्स होता है प्रयास करना, कोशिश करना, और कीप मीन्स होता है जारी रखो, तो आप क्या कहेंगे? कीप ट्राइंग। फिर ऐसे ही अगर आपको कहना हुआ कि दोबारा इसे कहो, इसे दोबारा कहो, सपोज दैट किसी ने कुछ कहा, आपने नहीं सुना या फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि इसे दोबारा कहो, तो आप कहेंगे से इट अगेन। अगेन मीन्स होता है दोबारा,
से मीन्स कहना, इट मीन्स इसे, तो आप क्या बोलेंगे, से इट अगेन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको कहना हुआ कि जाओ और सो जाओ, जाओ और सो जाओ, तो आप क्या बोलेंगे, गो एंड स्लीप। गो में जाना और स्लीप में सो जाना, गो एंड स्लीप। अगर आपको कहना हुआ कि जाओ और खाना खाओ, तो वही चीज़ आएगा, गो, गो मीन्स जाना, एंड मीन्स और, ईट मीन्स होता है खाना, और फूड मीन्स भोजन होता है। तो आप कहेंगे जाओ और खाओ। जब ये होता है कि जाओ और खाओ, तो आप क्या कहेंगे, गो एंड ईट। ठीक है। और अगर आपको कहना हुआ कि जाओ और भोजन करो, जाओ और खाना खाओ, तो आप क्या कहेंगे, जाओ और खाना खाओ। तो आप क्या कहेंगे, गो एंड ईट फूड। ठीक है। इसी तरह से अगर आप बुला रहे हैं, तो आप कहेंगे ना, आओ खाना खाओ, आओ खाना खाओ। तो आना के लिए कम होता है, आओ और खाना खाओ। तो आप क्या कहेंगे, कम मीन्स आना, कम एंड खाना खाओ। तो ईट मीन्स होता है खाओ, ईट फूड। पानी पियो, अगर आपको कहना हुआ कि पानी पियो, तो आप क्या कहेंगे, पानी पियो या पानी पी लीजिए। तो आप क्या कहेंगे, ड्रिंक वाटर। और अगर इसी तरह से आपको कहना हुआ कि चाय लीजिए, चाय पीजिए, चाय लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, चाय लीजिए। इसके लिए आपका आएगा टेक टी, टेक टी। ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स थे जो दो दो वर्ड्स के सेंटेंसेज हैं। अभी स्टार्टिंग में ही चल रहे हैं, अब इसके बाद धीरे धीरे इसमें और बड़े सेंटेंस बनते जाएंगे। और शुरू से स्टार्ट हुआ है जो कि आपके लिए इजी हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आपके लिए पर्याप्त है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।